अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन वी आर मेकिंग अमेजिंग रेसिपीज़ टुडे। आज की रेसिपी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि रेसिपी लेंदी है और बकरा ईद के हवाले से मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट अमेजिंग कॉम्बो। अगर आपके घर में दावत है या किसी भी हवाले से, इफ़ यू हैव एनी गेस्ट ओवर या मंचिंग का जब दिल चाहता है, तो दिस इज़ रियली गुड फॉर यू। अच्छा जी, हम बना रहे हैं आज अफ़गानी बीफ नान बनेंगे। इसको आप पराठा में भी कर सकते हैं। एंड इसके अंदर बड़ी बेहतरीन सी जो है ना हम फिलिंग ऐड करेंगे। ऑब्वियसली कीमा ऐड करेंगे। कीमा जब भी आपने कोई स्टफिंग के अंदर, तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर आपने 20% फैट लाजमी ऐड कराना है। कुटा हुआ कीमा हो, डबल, आप उसको प्रॉपर तरीके से चॉपर के अंदर घुमा सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ मैंने चेंज ये की है, प्याज आप देख सकते हैं फ्राइड मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि बिहारी टच आए। अफ़गानी जो होता है ना, वैसे तो वो लेस स्पाइस होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम थोड़ा सा उसको और मज़ीद फ्यूजन की तरफ लेके जाएंगे ताकि और ज़्यादा जो है ना फ्लेवरफुल आपका एक इटसेल्फ नान बने। अब नान के लिए ऑब्वियसली आपने क्या करना है, डो मेन चीज़ है। तो डो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है ना यीस्ट एज सच मार्केट में नहीं मिली, जो मेरे एरिया में थी वो नहीं मिली। तो बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यीस्ट नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, 2 या 3 कप मैदा लेना है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों ही ऐड करना है, हाफ टी स्पून। दूध एंड दही दोनों मिक्स कर लें एंड उसको अच्छे तरीके से ऑयल के साथ जो है ना आपने गूंद लेना है। ठीक है जी, दूध के अंदर गूंदना है और फिर आपका बड़ा बेहतरीन सा सॉफ्ट नान बनेंगे। अगर कभी बार होता है यीस्ट नहीं मिलती या आपसे दूर हो कोई ऐसा मार्केट जहाँ पर ईज़िली एसेसिबिलिटी ना हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको रख लेते हैं एंड कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपली बड़े बेहतरीन से सॉफ्ट नान बनेंगे। एंड साथ ही में अवन को प्री हीट कर लिया 180 डिग्रीज़ पे। अब मैरिनेशन मैं आपको बताता हूँ, मैरिनेशन जो है ना आपने बड़ी बेहतरीन सी करनी है अब इसकी। एंड मैरिनेशन की जब बात आती है, हम एक मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। फ्राइड अनियन मैंने लिया, आप नॉर्मल जो आपका रेड अनियन होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट या पाउडर, अनारदाना लाजमी, कोई चपली कबाब बना रहे हैं, नान बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये है लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कलर ज़्यादा अच्छी देती है लेकिन इतनी स्पाइस नहीं होती। रेड चिली फ्लेक्स, भुना कुटा ज़ीरा एंड धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला विच इज़ एडिशनल, एंड धनिया पाउडर रेडी हो चुकी है। एंड साथ ही में इसको क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पर जो मेरे पास कीमा है, ठीक है जी, वो भी ऐड कर देते हैं। इस सारा का सारा कीमा ऐड कर दिया। अब इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से करना है मिक्स। अब आप बोल रहे होंगे कि कीमा अब मैं पकाऊंगा, नहीं, कच्चा कीमा जाएगा। एंड मेरे बहुत सारे पठान दोस्त हैं जिनके घर में ऑलरेडी जो है ना तंदूर है, तो वो तो ईज़िली जो है ना हमेशा अपने घर में कीमे वाले नान हो गए, मटन के नान हो गए, चिकन वाला नान हो गया, वो ईज़िली बना लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन एवर यू मेकिंग एट होम, आपने क्या करना है, इसको तवे पे ईज़िली आप बना सकते हैं। ठीक है जी, और कच्चा कीमा ही इसके अंदर जाएगा, पका के आपने नहीं डालना, अदरवाइज़ वो बिल्कुल जो है ना ज़्यादा इसका समझें कि रबड़ होना शुरू हो जाता है। बस थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर लूँ। और साथ ही में यहाँ पर जो डो है उसके साथ हमने क्या करना है, सिंपली इसको गूंद के प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है जी, बड़े बेहतरीन से नान बनाएं। एंड एग वॉश ऊपर लगा दें। एग वॉश के साथ साथ आपने क्या करना है, इफ़ यू हैव एग वॉश देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ऑयल के थ्रू आप सिंपली जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से ब्रश करें और साथ ही में इसको जो है ना आपने अवन के अंदर डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पर ग्लव्स, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली शॉर्ट ऑन टाइम। आई जस्ट वांट के प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेरी जो है ना वेल डन हो जाए। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें एंड लेट मी नो कि आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है ना घर पे बना रहे होते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर तरीके से आई विल बी मेकिंग 2 नान्स। ये प्रॉपरली इक्वली मैंने जो है ना यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। सिंपली इसको इस तरीके से हम पहले जो है ना प्रेस डाउन प्रॉपरली, थोड़ा सा इसको मैं फ्लैटन आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से फ्लैटन आउट हो जाए। और बेहतरीन ये जो नान, अब अगेन अगर आप वेजिटेरियन लोग जितने भी देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप इजीली प्रॉपर ये आपने करना है। आई होप एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू गाइस। एंड ये सारा का सारा जो कीमा है ये आपने निकाल के इस तरीके से डाल देना है इसमें। ठीक है, आई थिंक ये फिर दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको यूँ कवर करना है। प्रॉपर इसकी जगह आपने ये साइड्स पकड़नी है। ठीक है जी, ये करके काफ़ी लोडेड करके मैंने जो है ना कीमा इसके अंदर डाला है। ऑलराइट, ये कर दें प्रॉपर लाइक दिस। एंड साथ ही में
ये प्रॉपर इसको अंदर आपने करना है लाइक दिस, ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरा भी बना लेते हैं, फिर इसको सिंपली फ्लैटन आउट में करूँगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे और मज़ीद इसको बेलेंगे। बेलने के बाद क्या करेंगे, प्रॉपर थोड़ा सा प्रिक करेंगे एंड ट्रे पे मैं लगा दूँगा एंड सिंपली इसको हम डाल लेंगे अवन के अंदर। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे ब्रश करेंगे एंड इसको अवन के अंदर टॉस इन करेंगे। लोडेड बीफ अफगानी नान अज्जा, कुटा हुआ बीफ 200 ग्राम, दरमियानी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कुटा अनारदाना 2 चाय के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। डो के लिए मैदा 3 कप और आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, खमीर 1 पैकेट 7 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं फ्यूजन फूड, हम बना रहे हैं अफ़गानी नान। लोडेड नान यहाँ पर बन चुका है। ब्रेक से पहले आपने देखा होगा काफ़ी मेहनत लग रही थी मुझे नान को गैदर करने में। ये है कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये ड्राई वाला है तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मैदे के साथ इसको प्रॉपर बनाया है, ये थोड़ा ऑयल के साथ बनाया एंड बस ये है कि लोडेड करके आपने जो है ना थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जिस तरीके से नान वाले ना मैंने उंगलियों की मदद से ग्लव पहन के प्रॉपर तरीके से जो है ना इसके ऊपर मार्क्स दे दिए हैं। एंड दे आर 2 वर्जन नाउ कि आप इसको तवे पे रख के थोड़ा सा इसको सेक लें, फिर उसके बाद ओवन में डाल दें। मैं डायरेक्ट ओवन में डाल दूंगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्वियसली इटसेल्फ तभी कीमा आपको नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ अगर पराठा करना है तो आप इसको प्रॉपर स्टफिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही में आई हैव सम सेसमी सीड्स जो ऊपर मैं ऐड करूँगा एंड कलौंजी जो कलर बड़ा अच्छा देगी, एंड साथ में थोड़ा सा धनिया ऊपर मैं डालूँगा। इस तरीके से ये कलौंजी भी आ गई, ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है ये। आई थिंक दिस इज़ इनफ। एंड साथ ही में थोड़ा सा धनिया लाइक दिस, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको डाल देना है अवन के अंदर। 180 डिग्रीज मेरा अवन प्री हीटेड है। अगर आपके पास अवन नहीं है दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इसको आपने क्या करना है, तवे पे ही हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है जी। अब इसको हम डाल देते इधर अवन के अंदर। ये अच्छे तरीके से फॉर लाइक 15 मिनट्स इसको आपने देना है अच्छे तरीके से। एंड 180 डिग्रीज पे मैंने रखा हुआ है इसको ताकि प्रॉपर तरीके से जो है ना ये पक जाए। एंड यीस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालें, दही डालें, दूध डालें उसको एंड अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसको गूंद लेना है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर हमारा पुलाव। पुलाव आज हम बना रहे हैं बहुत डिफरेंट तरीके का। दिस इज़ बेसिकली कूजी पुलाव एंड कूजी बेसिकली होता है पर्दा पुलाव, जो लेबनीज़ डिश है एंड दे लव इट। एंड यहाँ पर भी अब जो है ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है लेबनीज़ जो इस तरीके का पुलाव दे रहे हैं। बेसिकली अ नॉर्मल पुलाव जो मटन के अंदर मैं पकाऊंगा एंड मटन अगेन प्रेशर कुकर में मैं बख्तियार भाई को दे दिया ताकि वो अच्छे तरीके से उसको गला लें। एंड टाइम हमारे पास नहीं होता, अदरवाइज़ मैं आपको प्रॉपर बताता किस तरीके से आपने जो है ना रॉ मीट ऐड करना है, किस तरीके से एक ही 1 पॉट में आपने पुलाव बनाना है। लेकिन ऑब्वियसली टाइम नहीं है तो सिंपली मैंने क्या किया, अमेज़न प्लस कर ली है सारी चीज़ें। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पर फॉर पुलाव ऑब्वियसली अनियंस, ठीक है। अनियंस को आपने अच्छे तरीके से जो गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है जी, जो एक एसेंशियल हमारा रोल है। एंड साथ ही में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक सॉस पैन में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालूँगा, ठीक है जी, पानी डालूँगा एंड हमारे जो यहाँ पर कैरेट्स, सबसे पहले आपको बता दें कैरेट्स आपने ऐड करनी है, ठीक है जी। साथ ही में किशमिश एंड आई विल बी एडिंग वाटर ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये बॉयल हो जाए, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर भी हैं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साद भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। हम लिखा बात कर रही हूँ सफरवाल से। जी, आपको वेलकम करते हैं हमने शो पे। जी, बड़ी अच्छी रेसिपी सुना रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मैं ट्राई करती हूँ ऑलरेडी आपकी रेसिपी, मैं खुद भी शेफ हूँ। ओह वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मेरा अकाउंट चेक करिएगा, वन काका किचन के नाम से ना, ठीक है, टिकटॉक पे है। ऑलराइट, परफेक्ट। तो क्या क्या आपकी क्या स्पेशलिटी है? जी,
आपकी स्पेशलिटी क्या है? काफी ज्यादा ही है। मैंने ट्राई तो की है, अब देखिएगा, चेक करिएगा। ओके चलें, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? जी कोई फरमाइश करेंगी? जी बिल्कुल, मुझे ना एग फ्राइड कोफ्ता राइस जो है ना, उनकी रेसिपीज चाहिए। चलें ठीक है, आई डेफिनेटली मेक इट एंड इंशाल्लाह फिर आप उसको नोट डाउन करना, फिर आप अपने स्टाइल से बनाना उसको, ठीक है? जी ठीक हो गया, मैंने बनाई हुई है, लेकिन एक स्टाइल से आप भी बनाएंगे ना तो जबरदस्त हो जाएगा। परफेक्ट, इंशाल्लाह। जी ठीक। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा लगता है बड़ा कि जितने भी आजकल जो है ना यंग शेफ्स, ये वैसे एक्चुअल कोविड जब हुआ था ना, एंड उसमें सारे जितने भी लोग हैं वो घर पे बैठे बैठे सारे जो है ना शेफ्स बन गए थे, एंड तरह तरह की रेसिपीज़ निकलना शुरू हो गई थी। दैट वाज रियली गुड। वाई के सारे ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स बंद थे, सारी चीज़ें बंद थी, तो ये था कि सब लोग जो है ना घर पे सारी कुकिंग कर रहे होते थे, एंड तरह तरह की जितनी भी ट्रेंडिंग रेसिपीज़ है उसको ट्राई कर रहे हैं, एंड बड़ा इट वाज, मतलब ये बोल सकते प्रोडक्टिव था। बट ये है कि उस वजह से जो है ना अब तक देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आइडिया हो गया है कि आपने जो है ना घर पे सारी चीज़ें पकानी है, विच इज़ रियली गुड। एंड आपको पता है बाज़ार से जब आप कुछ खा रहे होते हैं उसका तो एक तो सबसे ये चीज़ ड्रॉबैक ये है कि पोर्शन साइज़ ऑनेस्टली मैं बताऊँ मुझे कभी समझ नहीं आता। किसी कैफ़े अभी हम बैठे हुए थे, तो ये था कि इतना छोटा पोर्शन, एंड जब आप पैसे देने जाओ दैट्स टू मच। मतलब इतने पैसे आप एक छोटे से चिकन के दे रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ईटिंग इट? आई अंडरस्टैंड कंपनी अच्छी होती है, लेकिन ये है कि वेस्ट ऑफ मनी ऑनेस्टली। घर पे बनाएं बहुत सारी चीज़ें, मुंडियाल ऑलिव ऑयल लेकर आएँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेकर आएँ, सैलड्स बनाएं, हुमस बनाएं, फलाफल बनाएं, देयर सो मेनी अमेजिंग रेसिपीज़। एंड अब तो आप इजीली जब बनाते हैं ना तो बल्क में ही सारी चीज़ें बनती हैं, आपको पता है, तो उसमें ये नुकसान भी नहीं होता। फिर आप चीज़ें सेव कर लें, फिर रात को मिडनाइट के टाइम पे जब भूख लग रही होती है, दैट्स द क्रूशल पार्ट, तो फिर उसके बाद जो है ना आप इजीली खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चूल्हा हमारा जो है ना स्लो है थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास 2 बे लीफ हैं, ठीक है, इसका मैं मसाला भी बनाऊँगा, ठीक है। 2 बे लीफ, इलायची हैं 5 से 7 अदद, 2 बड़ी इलायची, ठीक है, जायफल जावित्री है, एंड एक स्टार अनीस है। एंड जो बड़ी इलायची है वो भी 2 ऐड करनी है, जो काली इलायची होती है, साथ में ज़ीरा है। इसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है भूनने के बाद, ठीक है जी। ये आपने करना है तो ये मसाला बन जाएगा। आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब मैं भी बहुत चूज़ी हूँ कि मुझे जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं ना तो आपके टेस्ट बड पे, जब आपके पैलेट पे कोई इलायची या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है। ब्रेक का टाइम हो गया। मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारी कैरेट्स हैं, रेजन्स हैं, इसको अच्छे तरीके से मैं बॉईल कर लेता हूँ इन शुगर सिरप। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। अफगानी मटन कूजी पुलाव अज्जा। काला जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 6 से 7 अदद, जीरा 1.5 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, पानी आधा कप, कुकिंग ऑयल आधा कप, गाजर जूलियन आधा किलो, चीनी 1.5 खाने का चमचा, किशमिश भीगी आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, मटन मिक्स बोटी 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, उबलता हुआ पानी 2 से 3 कप, चावल 1 घंटा भीगे 1.5 कप, फ्लावर डो 1 रोटी की। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We're making Afghani mutton kuzi pulao, and kuzi is basically a Lebanese dish. And उसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपली आपका मटन पुलाव होता है, एक स्पाइस रेडी होता है, साथ में आपने क्या करना है, जो एक रोटी की तय लगानी है ऊपर और उसको फिर बेक कर देना है, या उसको सिंपली आप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ताकि वो बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी होगा। जब भी आपके टेबल पे आएगा फिर आप उसको काट के जो है ना, फिर वो स्टीम राइस अंदर से बड़े बेहतरीन सा पुलाव अंदर से निकलता है। सिंपली बे लीफ मैंने जो है ना उसको पीसा नहीं, मैंने कहा प्रॉपर तरीके से जो है ना इसका एक फ्लेवर इसके अंदर प्रॉपर डेवलप हो जाए। साथ ही मैं आई विल बी एडिंग ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आपने ऐड करना है, ठीक है जी, ये भी ऐड कर दें। और साथ ही में एज़ यू कैन सी मेरे पास सारा का सारा जो यहाँ पर मटन है ये भी रेडी हुआ हुआ है, सिंपली मैं इसके अंदर पोर कर दूंगा, ठीक है जी। इट्स वेरी हॉट एट द मोमेंट, बट या ये ले सारा का सारा ऐड कर दें आप। हमारे पास कॉलर भी है, अजरा फ्रॉम उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। साहब भाई, आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, शो आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं आप। ये जो आप नान बना रहे हैं ना, ये तवे पे भी बताए कैसे बनता है? तवे पे बस आपने हल्का सा तेल लगाना है, फिर इसको आप इजीली बना सकते हैं, बड़ा आसान है।
और दूसरी मेरी फरमाइश है कि आप चिकन के कोफ्ते बनाएं। चिकन कोफ्ते, चलें ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बड़ा गोश्त नहीं खाती। चलें ठीक है, उसको हम नरगिसी स्टाइल में कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या फरमाइश मेरी जल्दी पूरी कर दें आप। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की एंड फरमाइश की। एंड आप देख सकते हैं ये जो है ना हमारा कुर्बानी का गोश्त है, वैसे बड़ा बेहतरीन सा, आपको पता है वैसे ही इतनी बरकत होती है कुर्बानी के गोश्त में। तो ये मटन का समझे कि गोश्त है एंड सिंपली इसकी यखनी भी मैंने ऐड कर दी है, उबाल आएगा। एंड साथ ही में यहाँ पर पूरा जो एक लहसुन है ये मैं इसके अंदर पूरा का पूरा एक जो बड है वो ऐड करूँगा ताकि फ्लेवर बेहतरीन सा आए, ठीक है। छिलके समेत आई एम एडिंग दिस ताकि फ्लेवर आएगा। साथ में 2 से 3 मिर्चें आपने ऐड कर देती हैं, ठीक है जी। एंड साथ ही में द स्पाइस दैट आई मेड, जिसके अंदर बादियान, इलायचियाँ, जायफल, जवित्री, बड़ी इलायची, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है। बहुत माइल्ड सा पुलाव होता है ये, बहुत डिफरेंट है। एंड थोड़ी सी इसमें जो गोश्त की स्मेल है वो होती है लाजमी, ठीक है जी। एंड जैसे ही उबाल आएगा तो आई विल ऐड राइस, ठीक है जी। एंड इसको तेज़ फ्लेम पे आपने रखना है। राइस भी अभी मैं साथ ही में ऐड कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा, तो हम जस्ट ऐड इन द राइस इज़ वेल, ताकि सारे के सारे जो राइस है वो भी अच्छे तरीके से इसी के अंदर प्रॉपर आ जाए। भैया ये सेला राइस मैं ऐड कर रहा हूँ, ये बस आपने ऐड कर देना है इसको। अब इसको तेज़ आंच पे अभी खुला रखेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से पके। थोड़ा सा भी जो नमक है वो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, अपने हिसाब से नमक ऐड करना है। और इसको अच्छे तरीके से अभी हम खुला ही छोड़ देंगे, ठीक है जी। ये आपका बड़ा बेहतरीन से जब पुलाव रेडी हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसको निकाल के सिंपली एक डिश में, जो सर्विंग डिश होती है उसके अंदर आपने प्रॉपर तरीके से ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़े, यहाँ पर जो मैंने रोटी का बना के रखा हुआ है सिंपली वो ऊपर डाल देंगे। साथ में हमारे जो नान है वो बड़े बेहतरीन से हो गए, मैं टू गुड। इसका मैं बंद कर रहा हूँ, बंद तो इनफैक्ट नहीं कर रहा बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पुलाव का जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो भी मैंने ऐड करनी है। ये देखें, साथ में हमारी गाजर भी हो गई है यहाँ पर विद किशमिश, दे यू गो, ये ठीक है जी। और एंड में ऑब्वियसली कर देना। साथ ही में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करनी है। जैसे ऑयल लगा दिया है, ठीक है, एंड आई हैव वाटर हियर, ठीक है। हाथ मेरे प्रॉपर तरीके से साफ़ हैं, ठीक है जी। साफ़ सुथरे हाथों से आपने प्रॉपर तरीके से इस पर ये छिड़क है, ठीक है जी। एंड नाउ योर नान इज़ परफेक्टली रेडी। बस एंड में आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा इफ़ यू हैव धनिया तो वो ऐड कर दें, जैसे मैं करूँगा अभी, ये देखें, तो ये को एंड ये आपके बेहतरीन से लोडेड अफ़गानी नान रेडी है, ठीक है जी। एंड साथ ही में हमारे यहाँ पर पुलाव भी हो रहा है। पुलाव को थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये है कि बस हाई फ्लेम पे ही पकाना है, जितना अच्छा होगा हाई फ्लेम पे पकेगा प्रॉपर तरीके से सारा यखनी के अंदर इसको पकाना है आपने। बहुत इजी रेसिपी है, बस इसके अंदर थोड़ा सा एक मसाला है वो आपने बनाना है, बहुत माइल्ड सा मसाला होता है जो लेबनीज़ फ्लेवरिंग देगा, और साथ में जो गार्लिक का बट है वो मैंने ऐड किया, ठीक है जी। इसी तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से पकाएं। वी हैव अ कॉलर इज़ वेल। मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। अभी वैसे ईद का ही सीजन चल रहा है, क्योंकि दावतों का सीजन है तो फिर ईद है। बिल्कुल, अभी ईद जो है ना वो समझे चल ही रही है। और आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद हमारी काम में गुजरी। काम आपको पता है, गोश्त बांटने जाते हैं बहन के ससुराल में, इधर उधर जाना होता है, बड़ा ड्यूटीज लगी हुई है। ये भी ड्यूटी अल्लाह की तरफ से बंदों की लगती है जो तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, और यकीन करें ये किस्मत वाले लोग ही करते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक और हिम्मत दे। आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन। आपका मैं प्रोग्राम देखती हूँ डेली माशाल्लाह। वैसे तो हम सुबह से लेकर शाम तक मसाला चैनल के हर प्रोग्राम को देखते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा टीम वर्क है और बहुत अच्छे तरीके से ये सिखाते हैं। मैं काफ़ी डिशेज ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। रिसेंटली मैंने ना कलेजी बनाई थी,
तो मैंने ठीक है। सेम प्रोसीजर से बनाया जैसे आपने बताया, लेकिन वो फिर भी लास्ट में मेरी सख्त रह गई थी। तो आज मैंने दोबारा से बनानी है, तो मुझे उसकी बता दें मुझे सख्त क्यों रह गई थी, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। कलेजी का मुझे एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बस ये समझ आया आप कलेजी का कुछ पूछ रही हैं। मैं आपको बस ये बता दूं कलेजी वैसे बहुत जल्दी बन जाती है एंड उसको ये है कि एक की चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ये है कि नमक जो है ना कभी भी पकाते हुए ना डालें कलेजी को। कलेजी में नमक आपने समझे जैसे आपकी कलेजी भुन गई अच्छे तरीके से फिर डालें, क्योंकि अगर नमक डाल दें तो कलेजी पानी छोड़ देती है, फिर वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। वैसे मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, आप प्लीज़ वापस कॉल करें। एंड साथ में हमारा पुलाव भी रेडी होने वाला है, बस जल्दी से मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाया ताकि आपका जल्दी से पुलाव हो जाए। फिर उसके बाद ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, सिंपली मैं इसको डिश आउट करूँगा। जो डिश होगी उसको प्रॉपर तरीके से कवर करूँगा, डाल दूँगा ओवन के अंदर, उस पर भी थोड़ा सा तिल लगाऊँगा, धनिया लगाऊँगा। उसके बाद सारी चीज़ें डन हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी जल्दी जो है ना मैंने पका लिया है। कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लूँ मैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे मैं यहाँ पर नान आपके सामने सर्व करूँगा। अफ़गानी मटन कूजी पुलाव अज्जा। काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 6 से 7 अदद, ज़ीरा 1.5 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, पानी आधा कप, कुकिंग ऑयल आधा कप, गाजर जूलियन आधा किलो, चीनी 1.5 खाने का चमचा, किशमिश भीगी आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, मटन मिक्स बोटी 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, उबलता हुआ पानी 2 से 3 कप, चावल 1 घंटा भीगे 1.5 कप, फ्लावर डो 1 रोटी की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारा बेहतरीन सा जो पुलाव है यहाँ पर, अब इसको मैं क्या करूँगा दम पे रखूँगा, लेकिन एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से। इफ़ यू थिंक कि अगर आपको लग रहा है कि यखनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो आप उसको ईज़िली पहले ही निकाल दें। ठीक है, बनिस्बत कि आप बाद में इसको निकालें। ठीक है, एंड उसको यखनी को आप ईज़िली बाद में यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। एंड ये हमारा बाद का ये जो समझे थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारी किशमिश है ना, जो मैंने प्रॉपर तरीके से किशमिश हो गई, गाजर हो गई, इस तरीके से आपने यहाँ पर डाल देना है। और ये शीरे के अंदर प्रॉपर तरीके से मैंने इसको प्रॉपर पकाया हुआ था। ठीक है जी। सो अगेन अच्छे तरीके से आपने इसको थोड़ा मिक्स करें। और ये बासमती मैंने लिया हुआ है, सेला बासमती। ठीक है जी। और जितने भी एमेच्योर लोग देख रहे हैं सेला ही यूज़ करें व्हेनेवर यू मेकिंग पुलाव, क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर्स हो जाते हैं, चावल जो है ना मुश्की होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरीके से मैं क्या करता हूँ, सेफ प्ले किया करें हमेशा। ऑलराइट, एंड साथ ही में हमारा बेहतरीन सा ये देखें नान, क्रिस्पी नान। हमारे पास स्कॉलर हैं समीना फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज आप बहुत मजे के नान बना रहे हैं और मुझे यकीन है कि यकीनन बहुत अच्छे बने होंगे, मैं ट्राई करूंगी। तो आप देखें ना कल मैंने- स्क्रीन पे देखें, ये जी। नान बेहतरीन से मैंने काट लिए हैं। अच्छा भाई, मैंने कल ना वो जो आपने मीठी कचौरियाँ या भुजिया बनाई थी ना, वो मैंने ट्राई की थी कोकोनट भर के ना उसमें, तो वो इतनी टेस्टी बनी है कि हद से ज्यादा। मेरे हस्बैंड जो है ना उनको नमकीन जो है समोसे नहीं अच्छे लगते, तो वो कहते थे कि आपने मीठे समोसे भी बना दिए मेरे लिए। ये तो बेस्ट हो गया, अच्छा हो गया ना, काम आ गया आपका सारा मिक्सचर। जी, वो बहुत मजे के बने थे। अच्छा भाई, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप हमारे लिए ना पिंडी इस्लामाबाद का सेवर पुलाव बनाना सिखाएं हम। कहाँ का? पिंडी इस्लामाबाद का सेवर पुलाव। ओ ठीक है जी, वो तो बड़ा आसान है वैसे, वो बहुत मजे का बनता है, वो हमें आपने बनाना, वो ही रेसिपी हो जो उनकी होती है वो वाली, उसी के साथ हमें सिखाना है आपने। बस ठीक है, वहाँ के जो शेफ है ना मेरा दोस्त है, तो मैं उससे जो है ना कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए जी। रेसिपी निकलवाऊँ ओरिजिनल। जी, मेरी ये आपने लाजमी रिक्वेस्ट पूरी करनी है, क्योंकि पहले वाली भी अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई, चपली कबाब वाली। चपली कबाब अभी हैं, आगे मैं बनाऊंगा बिल्कुल पिशावरी स्टाइल वाले। जी वही ये दोनों आपने मेरी पूरी करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह बिल्कुल, ठीक है जी। जी चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बेहतरीन से लोडेड नान, ये देखें भाई, फुल क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, और इसमें तो मैंने अच्छा खासा जो है ना कीमा भरा हुआ था इस वाले में, ये आप देखें
इतना सॉफ्ट एक तो नान बना है, ठीक है। और ये कीमा देखें, इस तरीके से कीमा फुल मसालेदार जो होगा ना, जो आप खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इस तरीके से आप इसको रखें चटनी के साथ, पुदीने वाली हो गई, या तो ऑब्वियसली पुदीने वाली चटनी नहीं है तो कोई मसला नहीं, बेक पार्लर की आपने जो है ना चिली चटनी यूज़ करनी है, एंड इसी तरीके से प्रॉपर इंजॉय करें, ठीक है जी। साथ में हमारा बेहतरीन सा अफ़गानी मटन पुलाव। वैसे आप इसको दुम्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दुम्बा जो है ना प्रॉपर तरीके से उसकी जो चक्की होती है उसमें आप प्रॉपर तरीके से पुलाव बनाएं, बड़ा बेहतरीन बनता है, ठीक है जी। साथ में लेमन वेजेस लाजमी रखें, ठीक है जी, इस तरीके से। साथ में एक रामेकिन में मैं प्रॉपर तरीके से चटनी एंड सारी जितनी हमारी बेक पार्लर की बेहतरीन सी चटनी वो ऐड कर दूँगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ। हमारे डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, पुलाव भी रेडी है। बस मैं क्या करूँगा, पुलाव को निकालूंगा एक प्लेटर के अंदर, एंड उसके ऊपर मैं क्या करूँ, जो रोटी है सिंपली ये ऊपर लगा दूंगा, थोड़ा सा धनिया, जिस तरीके से मैंने नान पे किया है, तिल लगा के उसको मैं सिंपली बेक करूँगा दैट से फॉर लाइक 5 मिनट्स ऑन 200 डिग्रीज, ताकि बस कलर क्रिस्प हो जाए। उसके बाद आपको आपके सामने सर्व करेंगे। लोडेड बीफ अफगानी नान अज्जा, कुटा हुआ बीफ 200 ग्राम, दरमियानी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कुटा अनारदाना 2 चाय के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। डो के लिए मैदा 3 कप और आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, खमीर 1 पैकेट 7 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: डो के तमाम अज्जा गर्म पानी में मिलाकर नरम डो गूंद कर ढांपें और 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। फिलिंग के लिए प्याज, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च सौते करें, फिर बीफ और बाकी मसाले डालें। अब बीफ गलने और पानी खुश्क होने तक पकाएं, फिर डो रोल करके बीफ मिक्सचर भरें और सील कर दें। अब इसे फ्लैट करके तवे पर गोल्डन होने तक पकाएं, फिर हरा धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। अफगानी मटन कूजी पुलाव अज्जा: काला जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 6 से 7 अदद, जीरा 1.5 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, पानी आधा कप, कुकिंग ऑयल आधा कप, गाजर जूलियन आधा किलो, चीनी 1.5 खाने का चमचा, किशमिश भीगी आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, मटन मिक्स बोटी 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, उबलता हुआ पानी 2 से 3 कप, चावल 1 घंटा भीगे 1.5 कप, फ्लावर डो 1 रोटी की। तरकीब: काला जीरा, हरी और बड़ी इलायची और जीरे को मोटा मोटा ग्राइंड करें और एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके गाजर और चीनी डालकर 2 मिनट सौते करें, फिर किशमिश को 2 मिनट फ्राई करके एक तरफ रखें। अब प्याज को नरम होने तक फ्राई करके मटन शामिल करें और रंग तब्दील होने तक पकाएं। फिर नमक और आधा मसाला मिलाकर 5 मिनट पका लें। अब इसे उबलते हुए पानी में डालकर ढाँप दें, फिर गोश्त गलने तक 40 से 50 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। उसी पैन में चावल और पानी डालें और दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब पके हुए गोश्त, बाकी मसाला मिक्स, फ्राइड गाजर और किशमिश की तह लगाएं और रोटी की तरह फ्लावर डो के ढक्कन से ढाँप कर किनारा दबाएं और लबनानी कोजी की तरह गोल्डन और क्रिस्प होने तक बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया। एज यू कैन सी यहाँ पर मुंडियाल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ऊपर से ड्रिजल कर रहा हूँ। आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, really beneficial for your health and obviously for keto friendly diet as well। and साथ ही में बटर रिप्लेसमेंट के तौर पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ओरली कंज्यूम कर सकते हैं, एंड सो गुड। आप हुमस बनाएं, नान बनाएं, व्हाटएवर यू मेकिंग प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि बड़े हेल्थ बेनिफिशियल हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पुलाव भी रेडी हो चुका है, एंड जो एक्चुअल जो शक्ल है उसकी वो है अवन के अंदर, ठीक है। टाइम आपको पता है लाइव शो में होता है कम, एंड पुलाव भी बनाना है प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच और साथ में मेन दोनों डिशेस हों तो टाइम थोड़ा सा आउट हो जाता है, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन हमारा पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से रेडी हो चुका है। ये इसकी अंदर की लुक है, ठीक है। जो ऊपर की लुक है वो आई थिंक विद टाइम जो है ना, समझे 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे हमारे पास। आई थिंक वी हैव टाइम अदील भाई, 2 से 3 मिनट हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहा हूँ मैं साथ साथ। एंड कराची का आपको पता है वेदर बहुत गर्म है। 2 से 3 चीज़ें जो है ना मुझे आपको बतानी थी, वो ये है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं
अगर आपकी अपनी कन्वेंस है, मेक श्योर करें कि गाड़ी का आपने पानी चेक करना है, ऑयल चेक करना है, क्योंकि आजकल मेरे जितने भी दोस्त हैं ना 2-3 उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, वो पानी चेक नहीं करते। ठीक है, गाड़ी का ख्याल रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी साथ रखें, आपका रेड शरबत होता है वो साथ अपने पास रखें, या तो आपका ऑरेंज वाले जो ड्रिंक है एनर्जी जो पाउडर वाली होती है वो आप रखें अपने साथ। अपना जितना हो सके जो लोडेड खाने हैं ना वो शाम के टाइम पे दोपहर के टाइम खाएं, एंड उसके बाद रात को जितना लाइट से लाइट हो सके खाना जो है ना वो एंजॉय करें, लोडेड ना हो। एंड रात को हो सके तो कावा या ग्रीन टी पी के जो है ना आपने प्रॉपर तरीके से थोड़ा वॉक कर लें, ताकि आप ज़्यादा गर्मी भी ना लगे एंड थोड़ा रिफ़्रेश हैं। पानी का इंटेक जितना हो सकता है ज़्यादा करें, और प्लीज़ जिम ज्वाइन करें। मैं इतना बोलता हूँ, देयर सो मेनी फ्रेंड्स जो बोलते हैं हमारा वेट बढ़ना शुरू हो गया है, वो यही वजह है कि आप लोग जिम ज्वाइन नहीं करते। प्लीज़ जिम ज्वाइन करें, अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालें ताकि थोड़ा हेल्थ बेनिफिशियल आपको और मज़ीद हो सके। लाइफस्टाइल को चेंज करें, बेशक ज़रूरी नहीं है जिम ज्वाइन करें, आप जाके वॉक कर लें थोड़ी सी देर खाने के बाद, ठीक है, अच्छा है, फैमिली टाइम भी होगा। एंड हम लोग जो है ना फैमिली टाइम बिल्कुल नहीं देते, सब अलग अलग चल रहे होते हैं, तो प्लीज़ कोशिश ये करें। एंड साथ में आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि इस पर हल्का सा कलर आ जाए। ये जो सिंपल रोटी है उसको मैंने सिंपली ऊपर बेल के जो है ना इसको कवर कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, उस तरीके से सिंपली ये आपका प्रॉपर तरीके से ये जैसी कलर आएगा मैं इसको निकाल के सर्व करूँगा, एंड सिंपल खोल के इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से आपका सर्व किया जाता है, दैट्स इट। पुलाव वैसे इटसेल्फ ये है, पुलाव परफेक्टली रेडी है, मसाला रेडी किया आपके सामने, एंड ऑब्वियसली जो गार्लिक का बड है वो भी इसी के अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ठीक है जी, ये हाथ मेरे साफ़ ऑलरेडी हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। एंड अगेन जिस तरीके से मैंने पानी ऊपर नान के डाला, जिस तरीके से शील मार पे डाला जाता है, वो आपने भी हाथ साफ़ सुथरे प्रॉपर तरीके से धोना है, अदरवाइज़ ग्लव पहन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं निकाल के इसको चेक करता हूँ, थोड़ा सा इसको टाइम है 1 से 2 मिनट है। एंड एक काम आप लोग नहीं करना है, इनफैक्ट इसको मैं फिर रहने देता हूँ, 2 से 3 मिनट बाद इसको निकालेंगे, ठीक है, ताकि गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। एंड आप लोगों ने क्या करना है, मसाला का जो पेज है इंस्टाग्राम पे, इफ़ यू गाइज वांट, मैं अपने पेज से रीशेयर करूँगा ताकि इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिख सके। ठीक है, वैसे पुलाव अंदर का यही है, बस एक रोटी है, वो काट के मैं दिखा दूंगा अपने पेज पे जो हमारा मसाला रेसिपीज़ है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।